बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर वैसे तो देयर इज नेवर अ डल डे, लेकिन आजकल के हालात ऐसे हैं कि हर रोज़ एक नई खबर, एक नया इल्ज़ाम और शायद एक नई तरदीद भी सामने आती है। दिलचस्प बात यह है कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उसकी जो रिपोर्टिंग हुई, जो बात सामने आई, मुतअद्दिद बातें ऐसी हैं जो कि हैरान कर देने वाली हैं। यानी सबसे पहले जनाब इमरान खान ये समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके खिलाफ जो रेफरेंस बनाया गया, भेजा गया, वो एक गलती थी। और जनाब इमरान खान ये भी फरमा रहे हैं, उन्होंने फरमाया कि मेरे पास जो इत्तलात हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, वो तो साबिक जो वज़ीर कानून थे फ़रोग़ नसीम साहब, वो लेकर आए और मैं समझता हूँ कि बड़ी गलती हो गई, नहीं भेजना चाहिए था। अभी कुछ देर पहले शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने, जो कि साबिक वज़ीर हैं, उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की और ये कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने ना सिर्फ ये रेफरेंस क्लियर किया, बल्कि जनाब इमरान खान खुद इस बात की निगरानी भी करते रहे और इंसिस्ट करते रहे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। और खाकसार बहुत सी चीज़ों का बहैसियत एक सहाफ़ी गवाह भी है कि किस तरह से वजारत कानून और जो शहजाद अकबर साहब का एसेट रिकवरी यूनिट था, उसकी खिदमात भी ली गई। शहजाद अकबर साहब किस तरह से इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर इस मामले में पूरी तरह इन्वेस्टेड थे, किस तरह वो कोशिश और काविश कर रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ ना सिर्फ रेफरेंस बने, बल्कि उसके अंदर इतना कुछ शामिल हो कि वो रेफरेंस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा बयानिया है जो कि सामने आ रहा है। एक बदकिस्मत बयानिया ये भी है कि जनाब इमरान खान बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि कुछ देर पहले DGISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी, बड़े क्लियर और अनइक्विकल बयानात दिए, सवालों के जवाब दिए और एक जो धुंध छटी हुई थी, धुंध जो आई हुई थी, उसको ख़त्म कर दिया और बहुत से सवालों के जवाब दे दिए। लेकिन आज भी इमरान खान साहब अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हमारे दफ्तर ने यानी साबिक वज़ीर आज़म के दफ्तर ने तो फ़ौज से कोई रब्ता नहीं किया, फ़ौज हमारे पास 3 ऑप्शंस लेके आई जिनमें से मैंने एक सिलेक्ट किया। ये भी बात अपनी जगह मौजूद है कि आज भी वो इस पर इंसिस्ट कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जनाब जब ये फरमाते रहे और बारहा बोलते रहे कि इलेक्शन कमीशन के साथ उनको शिकायत है, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस जिसके बारे में वो आज ये कहते हैं कि उनको एतबार नहीं है आज के इलेक्शन कमीशन के ऊपर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, जनाब इमरान खान इस इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन के बाद उन्होंने क्या फरमाया, इस केस के हवाले से फरमाया, जरा वो भी सुन लीजिए। स्क्रूटनी कमेटीज को प्रेशराइज किया गया, उन पर इन्फ्लुएंस किया गया और उसकी वजह से ये डिले हो गया, वरना ये 6-7 साल मामला नहीं लगना चाहिए। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है, हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना। ताजुब है आज जनाब इमरान खान को ये क्यों लगता है और वो ये क्यों कह रहे हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने लगवाए हैं, ये तो उनके नॉमिनी है, जबकि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है कि किस तरह उस पूरे प्रोसेस के अंदर जनाब परवेज़ खटक साहब ने एक पर्ची निकाली और सामने रख दी। परवेज़ खटक साहब आखिरी इत्तलात आने तक तो जनाब इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी थे, साबिका डिफेंस मिनिस्टर हैं और इमरान खान साहब की हिदायत के अलावा वो कुछ नहीं करते। तो क्या परवेज़ खटक साहब इस बात को एंडोर्स करेंगे कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनी है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के, पाकिस्तान की फ़ौज के? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मज़ाक़ खेज़ ही नहीं बल्कि ख़तरनाक भी नज़र आती हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि मुल्क के अंदर बैरून मुल्क इमरान खान साहब के फॉलोअर सपोर्टर होना अच्छी बात है, लेकिन जो बयानिया आ रहा है सामने वो बड़ा ख़तरनाक है। चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से हो, चाहे वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उनके सरबराहान के हवाले से हो, कुछ ऐसे बदकिस्मत ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, कुछ ऐसी कैंपेन की जा रही है जो कि किसी के हक में, ख़ास तौर पर रियासत पाकिस्तान के हक में नहीं। इस पर भी बात करेंगे। एक तमाशा पंजाब असम्बली के अंदर भी हुआ। अब उस तमाशे के बाद हालात ये हैं कि वज़ीर आला का इलेक्शन हो, हमजा शहबाज शरीफ साहब
सीएम इलेक्ट हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वॉकआउट किया और वो नहीं समझते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वॉकआउट किया, परवेज़ इलाही साहब ये समझते हैं कि सारा प्रोसेस ही बड़ा कंट्रोवर्शियल है, डिप्टी स्पीकर बहुत पार्टिजन थे, वो पुलिस को अंदर ले आए, सारा मामला हुआ। लेकिन आज की तारीख में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब हल्फ नहीं ले रहे हमजा शहबाज शरीफ से इस ओहदे का, यानी वज़ारत आला पंजाब का, क्योंकि उनके ख्याल में जो रिपोर्ट उनके सामने आई है उसके अंदर तो ऐसे वाक़यात शामिल हैं जिनसे बहुत सारे सवालात उठते हैं पूरे प्रोसेस के ऊपर। अब मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि वो अदालत के पास जाएगी दोबारा से। एक ऐसा मामला जो कि शायद किसी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर हल होना चाहिए वो अदालत के सामने जाएगा। एक बदकिस्मत एलिमेंट है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं, तमाम मामलात उनके सामने रखेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर हम एक एक्सक्लूसिव सेगमेंट भी आपके सामने लाएंगे कि किस तरह से कुछ लोग मजमूम अपने मकासद के लिए और अपने सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट है उनकी तकवीत के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये भी आपके सामने हम रखेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। सेनेटर कामिल अली आगा खान साहब हमारे साथ मौजूद है। कामिल अली आगा साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। जनाब परवेज़ इलाही साहब के बड़े दरीना साथी हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और जनाब दवान एंड ओनली इरशाद भट्टी साहब, ऑल टाइम फेवरेट, हर एक के फेवरेट सिवाय मेरे सबके फेवरेट इरशाद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी मोहब्बत है कि आपने हमें वक्त भी दिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपके नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए? ये सारा प्रोसेस हमारे सामने है, पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, लेकिन अब आप मजबूर हैं, आप चाहते हैं कि जी हम लाहौर हाई कोर्ट के सामने जाएं और मामला रखें, लेकिन इसकी अहमियत क्या रहेगी? दोबारा एक ऐसा मामला जो कि शायद पार्लियामेंट के अंदर या पंजाब असम्बली के अंदर हल होना चाहिए, वो अदालत के सामने जाएगा। और बहरहाल जो कुछ हुआ, पीटीआई ने वॉकआउट किया पंजाब असम्बली से और वो ये कह रहे हैं कि सारा प्रोसेस बड़ा कंट्रोवर्शियल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। देखिए, मेरे समेत पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल वर्कर और पूरे पाकिस्तानी ये बात चाहेंगे कि सियासत जो है वो उन्हीं लाइंस के अंदर हो जो मुतय्यन की गई हैं आइन में और कानून में, और उसके बाद रवायात हैं कुछ वज़ादारी की, कुछ हयादारी की, और फिर पार्लिमान की कुछ रवायात हैं। उसके अंदर अगर सियासत रहेगी तो ये खूबसूरत भी रहेगी और ये एक आइनी और पार्लिमानी और जमहूरी तरीका रहेगा और इससे मामलात और सिस्टम आगे चलेगा। जो रिवायत अनफॉर्चुनेटली कौमी असम्बली से रखी गई है, ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये पीडीएम आपको पता है हमारे यहाँ इस्लामाबाद में वो मीटिंग्स होती रही, वहाँ से शुरू हुआ। आज से महीने 2 महीने पहले की बात है। ठीक है, बिलावल साहब के लॉन्ग मार्च से ये शुरू हुआ और हर तरफ ये जो है हमने कहते रहे अदम एतमाद। और पाकिस्तान, आपके अपने प्रोग्रामों में कई क्लिपिंग्स मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान कहते रहे आके कि जी आप लाएँ, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, लाए, अदम एतमाद हो गया। और उससे जो एक नई सियासत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको ट्रेंड दिया, वो एक नफ़रत की और आग की मैं कहूँगा कि चिंगारी थी जो उन्होंने झोंकी सियासत में, और उसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है हर जगह। आज आपको आज़ाद कश्मीर में नज़र आई, उनके अपने पार्टी के जो है वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन वहाँ भी गालम गलोच और दंगा फसाद। भाई किस बात का? आपके अपने वज़ीर आज़म को आपने हटाया, दूसरे ने टेक ओवर किया, कैसे किया, क्या खर्च मुर्च किया, हम तो उस तफसील में नहीं जा रहे। अच्छा, लेकिन वहाँ पे भी ये, और पंजाब असम्बली की आप बात कर रहे हैं, देखें वहाँ पे फुटेजेस मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली इंतहाई काबिल एहतराम घराना है, परवेज़ इलाही साहब का पुराना सियासी घराना है, वज़ादारी की सियासत करते हैं, लेकिन वहाँ पे जनाब बंदे अंदर प्राइवेट लोग और गार्ड्स घुसाए गए। उसके बाद जनाब जो डिप्टी स्पीकर हैं इनकी अपनी जमात के, उन्हें मारा पीटा गया। सारी फुटेजेस मौजूद है, मैं तो नहीं बट वो उनका आर्गुमेंट ये ना डॉक्टर साहब के वो तो ग्वाल मंडी के बकौल उनके वो ग्वाल मंडी के बदमाश थे जिनको आपकी क़यादत या हमजा साहब लेकर आए, मुस्लिम लीग नून वाले लेकर आए, आप लोग पुलिस को भी अंदर लेकर आए और ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और जो आपका जो सारा माहौल था उसने उस इंतखाब को बड़ा कंट्रोवर्शियल बना दिया। अक्सरियत जो MPAs हैं वो हमारे साथ थी, हमजा शहबाज शरीफ के साथ थी। हमने वहाँ पे वोटिंग कराने के लिए अदालत का सहारा लिया, अदालत ने अहकामात जारी कराए। डिप्टी स्पीकर साहब, अदालत ने अहकामात जारी कराए। डिप्टी स्पीकर साहब उस इलेक्शन को चेयर कर रहे थे, वो इलेक्शन कराने के लिए वहाँ पे थे। ठीक है, हम चाह रहे थे पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो, हमारे पास मेंबर पूरे हैं और हम वज़ीर आला मुंतखब हों। ये 4 बातें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि हम दंगा फसाद चाहेंगे,
जो जीतने वाली पार्टी होती है वो तो चाहती है डॉक्टर साहब उसमें आर्गुमेंट ये है ना कि वो लोग आपका अपना मैंडेट, वो आपका अपना मैंडेट नहीं है, वो लोग हैं जिनको आपने होटल्स के अंदर रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ये समझती है उन लोगों को आपने चाहे लालच दिया है, चाहे हरासा किया है, लेकिन वो आपका मैंडेट नहीं, वो टर्न कोट्स हैं, उनको लोटा कहा जाता है और इसीलिए लोटे बरसाए भी गए। यही आर्गुमेंट है। मैं अर्ज करता हूं मुनीब भाई, मैं अर्ज करता हूं, ये एक अलग डिबेट है कि जो लोग हमें वोट देना चाह रहे हैं उनका ताल्लुक हमारी जमात से नहीं है, वो ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं या हमने कुछ और उनको लालच दी है। ये आप मुझसे डिबेट करें, मैं इसका जवाब दूंगा। ये ज़मीर, मैं अभी ये पता नहीं कौन ज़मीर है, ये डॉक्टर साहब आपका ज़मीर तो ऐसा नहीं था। कर रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं उस पे आप डिबेट करें। डॉक्टर साहब आपका ज़मीर तो ऐसा नहीं था, ये कब से हो गया आपका ज़मीर ऐसा? आगा साहब सर मेरी गलत करन दो ना यार, हमारे बंदे तोड़ ले पाकिस्तान डॉक्टर तू इज्जतदार आदमी है, तू आर्गुमेंट ना कर। हमारे पास आपका कोई आ जाए तो वो ज़मीर फरोश है, ये आर्गुमेंट नहीं है। और मेरी गल तो सुनो ना भाई, साड़ा कोई बंदा तुम्हारे को चला जाए वो हाजी है, वो हाजी बन जाता है, तो तुम्हारा बंदा साढ़े को लाए वो ज़मीर फरोश है। यार क्राइटेरिया ठीक रखो। मैं और डॉक्टर साहब तुम्हारी को पहली दफा है, नून लीग दी को पहली दफा 2008 को लेके 2013 तक, 2013 तो 2018 तक और 43 बंदे लोटा किया और अदालत ने ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ फैसला ही नहीं दिता। तावील पेश करने दें, जस्टिफिकेशन डॉक्टर साहब को पेश करने दें, वो आपका साथ बड़ा उनका नहीं, मेरी बात सुन, वो जरा ये डॉक्टर फजल, छोटी सी बात कर रहा हूं जी, मेरी बात तारक फजल चौधरी मेरे नजदीक बड़ा ही मैं कह रहा था कि हमने, लेकिन इसकी ज़बान से ये आर्गुमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे। यकीन करें, वो हो खुदा की कसम नहीं, खुदा की कसम, इसका मेरा इतना प्यार वाला रिश्ता है। अच्छा। और मैं इसकी इतनी इज्जत करता हूं जिसकी इंतहा नहीं है। अच्छा। लेकिन ये आर्गुमेंट इसकी ज़बान से चले आगा साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब आपने नश्तर चला दिए आगा साहब के दिल के ऊपर, उनके आपके मुंह से ये आर्गुमेंट उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन आप फिर भी मुकम्मल कर लें डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ जी ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि पंजाब असेंबली में लड़ाई ना हमने शुरू की, ना हमारे वो फायदे में थी, अच्छा, ना हम चाहते थे कि लड़ाई हो, और ना हमारा उसमें कोई किरदार था। ये बात क्लियर। अच्छा जी, जहां तक बात है दूसरे आर्गुमेंट की जो आपने की है, नहीं क्लियर नहीं। वो 720 वाले हेलमेट समेत असेंबली के अंदर बुलवा के, अगर आपके पास बंदे पूरे थे तो ये हमारे पास 700 बंदे पुलिस वाले हाउस के अंदर सर मैं आगा साहब एक मिनट सर बात सुन लेना, उनकी एक दफा कंप्लीट होने दें जी। डॉक्टर साहब जल्दी से कहें, आगा साहब इज वेरी कीन टू रिस्पॉन्ड। जब डिप्टी स्पीकर को मार पड़ रही हो, उस बेचारे की जान भी तो छुड़ानी है ना, उसकी क्या, उसकी आपने देखे जब इतने बंदे मार रहे हैं डिप्टी स्पीकर को, उसको बचाना भी तो है ना, उस बेचारे को वहां पे मार पिटने दे। खुदा के लिए उसने तो मार खाई अपने करतूतों से। वो प्राइवेट गार्ड लेके आया। मुझे तारक फजल चौधरी ये बताओ, चलो यार वो वोटिंग करा रहा, स्पेसिफिक उसने केड़ी स्पेसिफिक रोल था, एक खास उसका मुतय्यन रोल था। वो बंदा अपने प्राइवेट गार्ड लेके एंटर होता है हाउस के अंदर, तो उसके ऊपर आप एहतजाज नहीं करोगे? वो लेडीज ने एहतजाज किया, उनको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, उन प्राइवेट गार्ड ने मारना शुरू कर दिया। सर एहतजाज अपनी जगह, लेकिन आगा साहब वो जो हो रहा है स्पीकर के साथ, वो एहतजाज से कम वो मार कुटाई ज्यादा है। आप कह रहे हैं उन्होंने आके खवातीन पे मारा है, खवातीन को मारा है, वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के प्राइवेट गार्ड्स ने मारा है। आप ये कह रहे हैं उसकी कोई एविडेंस? मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने, आपको समझ आ जाएगी, फुटेज देख लें जी। प्राइवेट गार्ड्स अंदर आए, प्राइवेट गार्ड के खिलाफ लेडीज ने एहतजाज किया, वो डाइस की तरफ चली गई। ये पहली दफा नहीं हुआ, डाइस के करीब ये नून लीग वाले तो डाइस पर हमेशा कब्जा ही कर लेते हैं। ये वो लेडीज गई, उन्होंने एहतजाज किया, उनको प्राइवेट डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इनको हटाओ, उन्होंने उनको थप्पड़ मारे, उन पर तशद्दुद किया। उसके ऊपर मेंबरान जो हैं वो मर्द मेल मेंबरान ऊपर चढ़े, और जब वो डिप्टी स्पीकर ने फिर गार्ड्स को कहा कि इनको नीचे फेंको, तो उसके बाद वो अपने अंजाम को पहुंचा।
ये हर एक्शन का रिएक्शन आगा साहब ये बताएं, हर एक्शन का रिएक्शन चोई परवेज इलाही साहब, सर वो एक फुटेज है जिसमें वो खुद दरवाजे के आगे खड़े हैं, वो काली वर्दियों वाले बंदे उनको अंदर खुद इशारा कर रहे हैं भी अंदर जाओ। सर वो कौन बंदे सी? तुसी कह रही थी वो कौन, क्या बात करते हैं? चौधरी परवेज लाई इशारे कर रहे थे कि अंदर जाओ। नहीं नहीं, खुदा के लिए, खुदा के ऊपर से हेड फुटेज है, ऊपर से वो फुटेज मुझे दिखा दो यार, वो मुझे फुटेज दिखा दो। आगा साहब वो फुटेज अवेलेबल है सर, वो अवेलेबल है जनाब ने नहीं देखी होगी। कतई तौर पे नहीं, कतई तौर पे ऐसा नहीं हुआ, कतई तौर पे। वो एक थम ऐसे करके उन्होंने किया। थम वाला और है सर, थम वाला तो और है ना आगा साहब, थम वाला तो और है सर। वो जब सर लेडीज ने जब वो हेलमेट वाले पुलिस वालों को वो हटाया, उनके ऊपर उन्होंने अपना उनको मुदाफत की, उसके ऊपर चौधरी परवेज लाई साहब ने। आगा साहब मैं आपको ब्रेक में वैसे वो आपको व्हाट्सएप करा देता हूं, वो जरा खुद आप बयान कर दीजिएगा, लेकिन मुझे ये बताएं जब चौधरी साहब से पूछा गया कि आप थम्स अप किसको दिखा रहे हैं, इससे आप तो इनकरेज कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं कह रहा था भी थले आ जाओ, डाइस तू थले आ जाओ, मतलब थम्स अप दिखा के चौधरी साहब थले बुला रहे थे उन्होंने। नहीं मेरी बात सुने, जो बात जिस वक्त वो बात कर रहे थे उस वक्त तो बेचारे वो उस वक्त उनको पूरी होश ही नहीं थी, इतना तशद्दुद हुआ उनके ऊपर, कातलाना हमला हुआ उनके ऊपर। वो पीछे बैठे हुए थे उस वक्त, पिछली सीटों पे बैठे हुए थे वो, जिस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ उस वक्त वो क्या कर रहे थे जब उनके ऊपर। और वजादार शख्सियत जिसने हमेशा दूसरों के साथ फैज किया है, बिल्कुल हर किया किसी को। साथ। ये हमजा शहबाज शरीफ जो है, इसको प्रोटेक्शन किसने दी? परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर सारी प्रोटेक्शन चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन ने दी। इसका कारोबार चलवाया, कह के चलवाया, और ये पूरे सुकून के साथ यहाँ पे इसने दिन गुजारे और पूरा कारोबार किया। और उसके अलावा ये प्रोडक्शन आर्डर जितनी दफा भी उसके जारी किए, ये जितने लोग हैं ये सारे अपने जमीर को। अच्छा आगा साहब एक मिनट, ये सर मुझे जरा बता दें आपका एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? सर आप स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब पर तशद्दुद हुआ, वो पट्टियां नजर आ रही हैं, उनको बाकायदा तौर पर उनको ऑक्सीजन भी लगी, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? कहा गया कि नहीं आपको कहा जा रहा है मेडिकल कराएं, तो सर मेडिकल करा के पर्चा तो अपना दर्ज करवाएं। ये और मेरी जान, आप भी वकील हो जी सर, मैं भी वकील हूं, मैं फौजदारी वकील हूं, सारी जिंदगी मैं तो खुद एफआईआर वहां पे दे के आया हूं। अच्छा। मैंने उनको खुद कहा कि इनके हमरा भेजो किसी पुलिस वाले को ताकि इनका मेडिकल करवाया जाए। अच्छा। तो उन्होंने नहीं भेजा। अच्छा। वो ऊपर से उसने कहा कि हमें इजाजत नहीं है। अच्छा ये मेडिकल हो जाएगा। ओके, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी इनका, आप समझते हैं ऑलरेडी इनकी जो पुलिस है उसमें इनग्रेस इतनी है कि उन्होंने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की और मेडिकल भी नहीं करवाने दिया चौधरी साहब का इन्होंने। और जब आईजी फेक इलेक्शन करवाने के लिए घुसा होगा असेंबली के अंदर, और जो है चीफ सेक्रेटरी भी असेंबली के अंदर घुसा हो, 700 जो हेलमेट वाले पुलिस वाले और जॉगिंग लिबास के अंदर घुसे हों और मेंबरान पे तशद्दुद कर रहे हों और फेयर इलेक्शन के लिए ठीक हो गया मुखालफों को बाहर निकाल रहे हों, तो आइज हमारा दरवाजा था आइज, उसके आगे पुलिस खड़ी है, वो क्यों नहीं देखते आप? ठीक है। अब इशू ये है कि गवर्नर पंजाब ओहदे का हल्फ नहीं ले रहे चीफ मिनिस्टर पंजाब से, और ये एक अपनी रवैयत का एक बहरान मौजूद है। एक ब्रेक शामिल करते रही, भट्टी साहब के पास आएंगे, भट्टी साहब हमें बताएंगे कि इसका हल क्या निकलता हुआ नजर आता है, क्या वही होगा कि दोबारा मामला अदालतों के पास जाएगा, और भी अहम मामला है, पास आते रहिएगा। बहरान किसी कैफियत पंजाब के अंदर है, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने ओहदे का हल्फ लेने से अभी तक उन्होंने डिले कर दिया है, और उनके ख्याल में जो प्रोसेस हुआ वो भी यही समझते हैं वो बड़ा गलत हुआ पंजाब असेंबली के अंदर। बड़ी साहब ये मामला फिर अदालतों पे ही जाएगा, और फिर हम कोई क्या किसी पर डाल सकता है जब सियासतदान खुद अपने मामला अदालतों के सामने लेकर जाएंगे? अभी तो यही साबित नहीं हो रहा कि वहाँ पर आगा साहब की बात सुने तो आगा साहब बड़े जस्टिफाइड नजर आते हैं, डॉक्टर साहब की बात सुने डॉक्टर साहब कहते हैं हमारा इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है, फिर ये मामला अदालतों में जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि दोस्त मोहम्मद मिजारी से परवेज़ इलाही साहब तक, और फिर आगे जो वायलेंस है, जो मार कुटाई है, जो तशद्दुद है, जो हाथ उठाना है, जो लॉजिकल बंदा एक दूसरे को शिकस्त देने के बजाय धक्के मुक्के, ये काबिल मज़म्मत है।
दूसरी बात ये है कि जो मुस्लिम, ये एक फितरी, यानी अगर गुस्सा, गमो गुस्सा, मार कुटाई को इसको निकाल दें तो एक फितरी रद्द अमल तो गुस्से का होना चाहिए ना, कि जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करके तो आप होटलों में रखेंगे। जो कल का आपका एटीएम था जहांगीर तरीन, कल डाकू था, चीनी चोर था, और जो इमरान खान का फाइनेंसर था उसका जहाज़ चलता था तो सारा हुआ था, उसको आप, उनके बंदों को आप तोड़ के उनके घर पहुंच जाएं और अलीम खान के लोगों के आप घर पहुंच जाएं और फिर उनको होटलों में रखें, फिर उनको लेके आए बसों में। यानी इस तरह तो जानवरों को भी नहीं मंडी लगती जिस तरह ये हमारे यहाँ शर्मनाक मंडी लगी है। और किसके लिए? इक़्तिदार के लिए। इस पर तो जो ये काबिल मज़म्मत है। छांगा मांगा के जंगलों से लेकर लाहौर के होटलों तक कोई काबिल तारीफ नहीं है चीज़ें। मतलब छांगा मांगा टू हो रहा है ये भी, हाँ, ये भी गुंडागर्दी है। ये वो लोग हैं, अच्छा कर कौन रहे हैं, जिन्होंने 2006 से ही तौबा ताइफ हो चुके थे लोटों से, लोटों को नहीं लेना, जो वोट को इज्जत दो की सबसे बड़ी चैंपियन थे, जो सिविलियन बालादस्ती और जमहूरियत की बेहतरी के लिए इस मर्तबा कह रहे थे कि इब की बार हम कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। जो ही उनको मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने ख़ानदान में जो जितने बालिग लोग थे उनमें इक़्तिदार बांटा, खा वो जमानत पे हैं खा कुछ, फिर उसके बाद वही कुछ किया जो कुछ छोड़ के गए थे, तो लिहाजा कुछ ना सीखा। पर भट्टी साहब, वोट को तो इज्जत वो दे रहे हैं, वोट किसी का भी हो ना, वोट को इज्जत वो दे रहे हैं। उन मेंबरान से वोट उन्होंने लिया है तो वोट को इज्जत तो दे दी उन्होंने। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मरियम नवाज साहबा का ट्वीट हमें याद रखना चाहिए था, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब की संदूकड़ी से उनसे ज्यादा वोट निकले थे तो उन्होंने कहा था कि ये हीरो ऑफ द डे हैं, हीरो ऑफ द डे। तो वो तो हम वैसे ही, मैं मजाकन कर रहा हूँ बात इसलिए, लेकिन असल वोट को इज्जत दी उन्होंने, दी है, हर एक के वोट को इज्जत दी है। ये और यही काम इलेक्शन, आपको याद है कि यही काम पीटीआई ने भी किया था सेनेट में उधर भी वोट को इज्जत दी थी, उन्होंने भी दी। यानी नहीं, वो जमीर जागे थे, अब जमीर मर गए हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। नहीं, उधर कोई बंदा चला जाए तो हाजी है, हमारे पास आ जाए तो वो बहुत बड़ा मुजरम है। अच्छा, इसका ये तो मुझे क्लियर कर दे यार। ये मुअम्मा मेरे से मुनीब साहब हल नहीं हो रहा। बड़े दिनों से सोच रहा हूं। आगा साहब ने तो बड़ा जज्बाती अंदाज में बताया, शायद भट्टी साहब आपको बता सकते भाई। नहीं, मैं क्लियर करता हूँ। इसका मतलब है कि यानी अगर एक बंदे ने बंदा मार दिया है तो आपने भी मारना है। 2018 में जो कुछ हुआ है, अगर इस तरह का हुआ है तो गलत हुआ है। इमरान खान साहब या चेयरमैन सेनेट या इमरान खान साहब को 6 जो लोग मिले हैं वो मिले हैं तो वो भी लोटा क्रेसी। अगर हाँ ये साबित करें कि इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मुस्लिम लीग नून के तोड़े तो वो भी लोटा क्रेसी है। हमने तो कोई तो लोटा हमें ना तो किसी ने वोट दिया। बड़ी साहब, अच्छा, सिर्फ एक जुमला। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इमरान खान के साथ जो इत्तेहादी जमातें थी वो 2-3 जमातें उन्हें छोड़ के हमारे साथ आ गई। बड़ी तरह हमजा साहब को तो मिले हैं ना डॉक्टर साहब, इंडिपेंडेंट जमातें थी। नहीं, पहले तो उस पे रहे ना, इमरान खान साहब की बात की है ना। हो गया ना, ऐसे हमजा साहब ने लंबे ना, लेकिन वो तो इत्तेहादी जमातों ने वोट दिए हैं। अच्छा, नहीं, अच्छा नहीं मुनीब भाई, 2 और चीजें भी हैं जो सिंध हाउस में, सिंध हाउस में कौन सी मंडी लगी हुई थी मुनीब? सिंध हाउस में कौन सी मंडी लगी हुई थी? मौजूद थे, ठीक है, तारड़ वहां मौजूद थे और उस वक्त भी वो जमहूरियत और आइन के साथ खड़े थे। नहीं, अता तारड़ मौजूद थे वहां, मैं खुद मौजूद था। हाँ, अच्छा, डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। मैं मौजूद था, लेकिन सिंध हाउस से कोई वोट हमें नहीं पड़ा और वो जरूरत थी जो कि नहीं पड़ी। अच्छा, फिर उसके बाद पंजाब में जहां वोटों की जरूरत थी, जहां इत्तेहादी नहीं थे, जहां उनका तोड़ना चाहिए था, वहां तोड़ लिया। तो मुनाफकत चारों तरफ मुनाफकत है, असूल चारों तरफ असूल लगते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, मगर इन पे थोड़ा सा हमें इन पे थोड़ा सा ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि ये वोट को इज्जत दो के चैंपियन है ना। इन्होंने तो कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह ये भुगताया है। आगे आ जाइए अदालतों पर। इन्होंने 2008 में भी इज्जत दी थी, 2013 में भी इज्जत दी थी। बड्डी साहब, इन्होंने 43 बंदे अता माने का की सरबराही में हमारे तोड़े और 5 साल हुकूमत की हमारे बंदे तोड़ के, और हम अदालत में गए, अदालत से इन्होंने फैसला नहीं दिया। आगा साहब, यही इल्जाम वो आप पर लगाते हैं ना। 2002 के इलेक्शन में आपने भी यही किया, उनके बंदे सारे अपने साथ रख लिए, किंग्स पार्टी बन गए, हुकूमत की टका के। नहीं, वो टिकट अलाट करने से पहले की बात थी। अच्छा जी, ये बने बनाए लोटे जो हैं वो नहीं थे,
वो तो अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ के आए, हमारी पार्टी में शामिल हुए, उनको टिकटें मिली, वो हमारी मुनीर भाई एक वैसे एक बड़ी मजे की बात है, जी जी, एक बड़ी मजे की बात है कि इन बंदों को भी तो सलाम करें, इन बंदों के लिए भी तो सलूट मारे कि ये जो बंदे कभी उधर चले जाते हैं। बड़ी साहब आप दोनों हाथों से मारे, आप मार सकते हैं सर, आप दोनों हाथों से करें सलूट। हाँ नहीं दोनों हाथों से इनको ये सलाम है। 1000 साल पार्लिमानी तारीख के अंदर इतना स्याह धब्बा है जो पंजाब के अंदर हुआ है। 700 बंदे हेलमेट वाली पुलिस हाउस के अंदर घुस गई सर, और डिप्टी स्पीकर जिसकी स्पेसिफिक ड्यूटी थी यार एक वो फुटेज अपने मुनीर साथ साहब private ने guard अच्छा लेके एक मिनट आया। सर, हमें डॉक्टर साहब 700 पुलिस वाला, एक फुटेज दिखाएं। जुल्म की इंतहा, आप पुलिस वाले अंदर लेके और घुस भाई गए। आपने उस डिप्टी स्पीकर को और हमारे बाकी एमपीएस को जो चपेड़े मार के उसके पता नहीं आप उसकी बाल खींच के ये जी। फुटेजेस बार हाथ दफा टीवी पे चलिए, आप दिखाएं बंदे वो लाख क्यों हर पुलिस एक्शन का का आना तो मैं रिएक्शन डिनाई होता नहीं कर है। अगर रहा। आप ये सर, वो करोगे चिल्लाया उसने तो कि प्राइवेट मैं सारी गार्ड चला लेके चुका हूं। आओगे, डिप्टी स्पीकर शुरू कहां से प्राइवेट हुआ? गार्ड लेके आएगा, परवेज लाई मैंने साहब तो पे औरतें कोई अगर हमला नहीं हुआ एहतजाज था, अरे करेंगी, मौत उस में वक्त बंदे कौन ला रहा चौधरी था? परवेज लाई साहब, मैंने तो उनकी डिप्टी फुटेज स्पीकर भी जो है चलाई है, अपने जिसमें गार्ड बंदे को अंदर कहेगा भेज रहे हैं वो। नहीं, इनको मैं मारो। कामिल साहब बसात एहतराम, जी, जब कोई हमला नहीं हुआ परवेज साहब पे, उस वक्त बंदे प्राइवेट गार्ड्स कौन ला रहा था, प्राइवेट लोग असेंबली में कौन दाखिल कर रहा था, ये फुटेजेस मौजूद है, आप एक बार चला दें। अगर लड़ाई के बाद पुलिस आई है तो वो पुलिस वाले को छुड़ाना था, हमारे बंदों को बचाना बाहर था, निकाल रहे थे। हंगामा राई को एक रोकना मिनट, था। अगर आपके पास सर, एक आप करके थी, बोल ले। तो सर, एक- इतना तशद्दद करने आगा की क्या साहब, जरूरत थी? सर, आगा आप साहब, एक सब्र सेकंड। कर लेते। अगर आपके पास अपने वोट थे तो आप सब्र करते। सर वो आपने कहा डिप्टी स्पीकर अपने मुहाफिज लेके आ गए, डिप्टी स्पीकर की माजरत के साथ उनकी ठुकाई हो गई, ठीक ठाक उनको मैन हैंडल कर लिया गया। आईजी के पास डिफेंस ये है कि जी मैं तो अंडरटेकिंग दे के आया हूँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि मैं अमनो अमान का ख्याल रखूंगा, और इसीलिए मैं परसुएंस ऑफ दैट ऑर्डर मैं मौजूद था पंजाब असेंबली के पास। हाउस के अंदर नहीं आ सकता जी। सर, ठीक है, नहीं आ 1000 सकता। साल, सर, 1000 साल की पार्लिमानी सर, आप तारीख ठीक निकाल कह के रहे हैं, देख पर लें। जब अंदर 450 दुनिया मुफ्ती साल हो जाए, पहले, प्रोग्राम हो जाए 450 तो फिर साल क्या होगा? पहले हाउस ऑफ कॉमन में बादशाह घुसा था। ठीक है। बादशाह घुसा था, ठीक है, और बादशाह को भी स्पीकर ने निकाल अच्छा, दिया चले, था। सर, एक मिनट, स्पीकर डॉक्टर ने साहब को कहा जवाब देने कि दें। मेरी आंखें, मेरे कान और मेरी जबान ये मेंबरान असेंबली है, जो ये कहेंगे वो मैं करूंगा, ठीक है। आप चले जाएं। अच्छा एक और सेकंड, बादशाह चला आगा गया साहब, था। एक सेकंड सर, मैं डॉक्टर साहब आपने मैं- पार्लिमानी रिवायत तोड़ी है, अपने तोड़ी है, फोन पे पुलिस फुटेज को दिखा आई दूं, है। जी, फोन पे बताएं। दिखा दूं मैं फुटेज, दिखा रहे, मैं दिखा मैं रहा फोन पे हूँ फुटेज दिखा दूं। डॉक्टर साहब, दिखा रहा हूँ कौन फुटेज में सी नजर आ फुटेज रही की है। बात करते हैं? दिखाएं फुटेज। चलो दिखाओ क्या जी, मुनीर स्पीकर साहब के दिखाओ। साथ सर मैं प्राइवेट दिखा गार्ड नहीं थे? सर दिखाएं मैं फुटेज। चल रही है फुटेज, मैं दिखा रहा हूँ जिसपे और क्या वो साहब जो माशाल्लाह प्राइवेट मौजूद गार्ड है। थे वो ख्वातीन पे तशद्दद ये नहीं कर जरा रहे, देखें। वो सर फुटेज ये दिखाएं। सर ये एक फुटेज और चौधरी परवेज लाई जैसे वजादार शख्सियत जो पीछे जाके सीटों में बैठा हुआ था, उसके ऊपर आपके मेंबरान ने हमला नहीं किया, उन पर तशद्दद नहीं किया। आगा साहब ये फुटेज एक देखें वो फरिश्ते आए थे। अच्छा जी, अब बात ये है ये कि बंदे खुदा का असेंबली खौफ के अंदर करें, जा खुदा रहे का हैं। खौफ करें। उस सारी वक्त कोई हमला नहीं हुआ गंदगी कर परवेज दी लाई आपने। साहब पे। अच्छा, सारी और मैं सारी उसकी मजम्मत करता हूं। पार्लिमानी मैंने तारीख पहले जो कहा है है वो उनकी गंदला कर सियासत दिया आपने। की, उनकी खानदान की मैंने कहा बड़ी वफादारी की सियासत है, मैं उनके बड़ा रिगार्ड है आगा साहब, आपको पता है इस बात का। मैं सिर्फ फुटेजेस की बात कह रहा हूँ कि ये बंदे देखें, ये प्राइवेट गार्ड्स अंदर आ रहे हैं। उस वक्त तक जो है वो चौधरी परवेज लाई साहब बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, है, नहीं, कोई माशाल्लाह, हमला नहीं बिल्कुल हुआ, उस वक्त हमला और वो नहीं खड़े हैं दरवाजे में, और उनकी निगरानी में लोग अंदर जा रहे हैं। प्राइवेट इस गार्ड बात को भी सारे आपने condemn करें ग्वाल ना। मंडी के बंदे जो हैं वो सर वहां पे चौधरी भर्ती साहब हुए तो थे। ग्वाल मंडी के बंदों को सर, अंदर हमारे अलाउ नहीं ग्वाल करेंगे मंडी के नागा बंदों को साहब। परवेज लाई साहब जो है कंट्रोल कर रहे थे। 500 जारी किए आपने, ये डिप्टी स्पीकर ने 500 पासिस जारी किए डिप्टी स्पीकर ने। नहीं, ये जो फुटेज वो अभी सारे आ रहे के सारे हैं, गुंडे थे, ये बंदे हमारे हैं, उन्होंने परवेज लाई छलांगे साहब मारी। कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट सर, एक सेकंड, अब मुझे उन्होंने आगा साहब, छलांगे मारी। आगा साहब आपके पास क्या ऑप्शन है? और वही देखिए काली वर्दियां पहन के पुलिस के साथ दाखिल सर हुए। मेरी यार सुन ले, इलेक्शन अब हो चुका है, गवर्नर गवर्नर कहते हैं मैं हल्फ नहीं लूंगा। देखिए आगा साहब, मुनीर भाई सिर्फ एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, वो दाखिल हुए। ये बिल्कुल क्लियर चीजें हैं कि जो बंदे अभी इस वक्त अंदर आ रहे हैं, परवेज लाई साहब उनको कंट्रोल कर रहे हैं, वो दरवाजे से अंदर आ रहे हैं, वो उनको इशारे कर रहे हैं कि आगे यार जाएं। खुदा का खौफ करो। हमारे लोगों को तो परवेज खुदा लाई का साहब खौफ नहीं कंट्रोल करो, कर खुदा सकते का ना। खौफ करो। सर इसको भी कहें गलत और है। चौधरी परवेज अगर हमारे लाई को को पता है कि मैं कंट्रोल condemn करने की करूंगा। क्या जरूरत है? और चौधरी परवेज लाई को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने ऐसा कुछ करना होता तो उनको उनके पास और बहुत वसाइल थे। वो पार्लिमानी रवायात के खिलाफ कभी नहीं गए।
ठीक है आगा साहब, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं जो नजर आ रहा है मैं सिर्फ उसकी बात कह रहा हूँ। चले ये इल्जाम लगा रहे हैं ना डॉक्टर साहब, आप भी देखें। चले अब ये बहस ऐसी है जी जो कि शायद किसी इन्वेस्टिगेशन की सूरत में खत्म हो। बदकिस्मती से हमारे पास इस सेगमेंट के लिए वक्त इतना ही है। एक बहुत ब्रीफ से सेगमेंट हमारा तैयार है। ब्रेक के बाद मैं जनाब इरशाद भट्टी साहब का, डॉक्टर तारिक फलचौधरी साहब का और कामिल अली आगा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हाफिज़ ताहिर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस हवाले से एक अहम मौजू है, एक अहम इशू है। जो लोग अपने किसी सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के रियासती इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक गलत काम कर रहे हैं, अपने मज़मूम मकासद के लिए काम कर रहे हैं। उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बदकिस्मत ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, कैंपेन चलाई जा रही है मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर। सोशल मीडिया का ज़माना है, चाहे अदलिया हो, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हो, ऐसी हरकतें और इन हरकतों में मुलव्वस कुछ लोगों को FIA ने गिरफ़्तार भी किया है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जनाब इमरान खान की जानिब से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सरीहन अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रडिक्शन है वो उन बातों की जो कि कुछ दिन पहले DG ISPR ने की और रिकॉर्ड के ऊपर बहुत से मामलात रखे, उनकी नफ़ी कर रहे हैं जनाब इमरान खान। क्या ये कोई हौसला अफजा बात है और ये किस तरफ जाएगा? जो साजिश का बयानिया लाया गया उसकी क्लियरली उसको नेगेट किया गया है और इस बात के अंदर, कॉन्स्पिरेसी के अंदर कोई जान नहीं है, ऐसा कहा गया है बड़ा क्लियरली DG ISPR की जानिब से। लेकिन अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बज़िद है। ये मामला किस तरफ जा रहा है? हाफिज़ ताहिर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान। साहब बहुत शुक्रिया। ये एक बदकिस्मत ट्रेंड है जो कि चलाया जा रहा है और ख़ास तौर पर एक बड़ा बुरा काम है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज अपनी ताकत डिराइव करती है पाकिस्तान की आवाम से और उसके अंदर एक खलीज डालने की कोशिश की जा रही है और लोगों के अंदर जज्बात ऐसे उभारने की कोशिश की जा रही है। इसका सदेबाब किस तरह मुमकिन है आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, गुजारिश ये है, पहले तो एक बात आप याद रखें कि ये जो आपकी फ़ौज है या आपके सलामती के इदारे हैं, इन्होंने और इस कौम ने, हमारे कौम और फ़ौज के इत्तेहाद ने पाकिस्तान को लीबिया, यमन, इराक़, शाम, सोमालिया नहीं बनने दिया। ठीक, अगर किसी की ये खुशफहमी है कि ये मुल्क जो है किसी हकूमत की वजह से उस स्टेज पे नहीं पहुंचा, या तो ये बिल्कुल झूठ है। ये मेरी फ़ौज के जवान थे, सलामती के इदारों के जवान थे, मेरी कौम थी। 80,000 से ज़ायद शहादतें हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाया जो हमें लीबिया से भी बुरी सूरत हाल में ले जा सकती थी। अब एक बड़ी पुरानी 1985-86 से एक प्लानिंग है कि पाकिस्तान को अगर आपने तबाह करना है, इसको आपने बर्बाद करना है, तो इसमें एक तो असबियत उठाओ, फ़िरका वाराना, लिसानी, सूबाई, और दूसरा फ़ौज और कौम के दरमियान जो एतमाद है उसको ख़त्म कर दें। आप देखें, जो भी हो, कोई भी मसला हो तो कौम ये समझती है कि हमारी फ़ौज मौजूद है, ज़लज़ला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, कोई क़यामत आ जाए, आपकी फ़ौज आके खड़ी हो जाती है और कौम और फ़ौज के इत्तेहाद से हम उस बहरान से निकल जाते हैं। अब ये कुछ ट्रेंड जो चले हैं, जिनमें कुछ यहाँ से चलाने वाले हैं और फिर इनको बाहर, जिस तरह हिंदुस्तान ने और बाकी कई पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों ने इसको फैलाया है, ये सोशल मीडिया की हद तक एक नफ़रत का तो इजहार है, लेकिन इनके रद्द अमल में जो कौम के अंदर इन लोगों के लिए नफरत पैदा हो रही है, जो फौज को निशाना बना रहे हैं या सिपा सलार को निशाना बनाना चाहते हैं, तो ये एक हमें ऐसे बहरान की तरफ ले जाएगा जो बहरहाल किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। मेरा मुनीब भाई एक बड़ा सिंपल सादा सा सवाल है कि क्यों पाकिस्तान की सियासी मजहबी क़यादत जो है ये तसव्वुर कर लेती है कि जनाब फ़ौज जो है वो उसके कहने पे खड़ी होगी, उसके कहने पे बैठेगी, वो आइन को छोड़ दे, कानून को छोड़ दे, दस्तूर को छोड़ दे और उनके कहने के ऊपर जो है वो सारे जो है काम शुरू कर दे जो उनकी ख्वाहिशात हों। और यही वो नुक्ता है जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। पाकिस्तान की कौम आज यहाँ पर कराची में रीजनल पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में पूरे मुल्क से 1000 से ज़ायद उलमा, मशाइख, वाइस चांसलर, मुफक्किरीन, दानिश्वर मौजूद थे और बिल्कुल यहाँ पूरी कौम में इस बात का गुस्सा है। यहाँ भी आज के एलामिये में एक बात बड़ी क्लियर है
कि सियासी जमातों से, मजहबी जमातों से हम अपील करते हैं कि एक तो वो आपस में बैठें, एक मिसाके पाकिस्तान करें, एक गैर जानिबदाराना इलेक्शन, गैर जानिबदाराना एहतसाब वो सबका होना चाहिए। मैंने तो अपने आप को पेश किया कि भाई मैं 15 महीने खान साहब के साथ बतौर स्पेशल नुमाइंदा रहा हूं, भाई मेरे से शुरू कर लो। आप साहब मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं, जरा इसका जवाब दीजिएगा सर। इसका आप इमरान खान साहब के साथ रहे, अभी आपने कहा ये इसके अंदर बहुत से बैरूनी फैक्टर्स भी मौजूद हैं, इजराइल हो सकता है, भारत हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब की जमात, इमरान खान साहब एक मुहब्बत वतन इंसान है, उनकी जमात पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है, उनकी हुकूमत रही है, आज भी उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इस वो बड़ी पॉपुलैरिटी है उनकी, इतने ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो किसी ऐसी मजमूम कार्रवाई का हिस्सा क्यों बनने दे रहे हैं अपने फॉलोअर्स को जो कि पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ है? देखिए, मैं समझता हूं कि खान साहब, मैं नहीं समझता कि वो इस इंतहा पे जा चुके हैं या हैं। मेरी उनसे भी ये अपील है, और मैंने गुज़श्ता 2-3 दिन में अपने ज़ाती तौर पर भी उनसे अपील की है, मीडिया पर भी अपील की है, आज फिर आपके ज़रिए करता हूं कि वो ये जो लोग इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं, ना सिर्फ ये कि उनकी मजम्मत करें बल्कि उनसे बरात करें। देखिए, ये फौज खान साहब की भी फौज है, ये मुल्क खान साहब का भी मुल्क है, ये तहरीक इंसाफ का भी मुल्क है, ये कोई खाली मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान उलमा कौंसिल या JUI का मुल्क तो नहीं है, ये तो उनका भी। और मैं समझता हूं कि उनका बहुत बड़ा हल्का जो रिटायर्ड अफसरान आपने देखे और बाकी आप देखें तो वो खान साहब का वोटर है। तो खान साहब को खुद चाहिए कि वो फ्रंट पर आकर खुद आके कहें कि भाई ये इस तरह के जो मजमूम साजिशें कर रहे हैं। और मैं मुनीब भाई अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि भाई आपके जज्बात होंगे, आपको इख्तलाफ होगा, लेकिन ये ख्याल करें कि मुमकिन है आप नादानिस्ता तौर पे, मैं नहीं समझता मेरे मुल्क का कोई फर्द भी जो है अपनी फौज के खिलाफ, अपने सिपा सलार के खिलाफ, अपने सलामती के इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। नादानिस्ता तौर पर कहीं आप किसी कैंपेन का हिस्सा ना बन जाएं। और तारीख के औराक में मैं ये बात किसी वक्त आया वक्त तो मैं नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अगर दिवालिया नहीं हुआ, मुनीब भाई ये मैं बड़ी अहम बात कहने लगा हूं, मैं नहीं चाहता था ये बात बाहर कभी भी आए, लेकिन मैं मजबूर हूं। अगर पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान आज इस्लामी अरब दुनिया के अंदर अपने मकाम के साथ खड़ा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का है। हमारे ताल्लुकात जिस नौइयत पे पहुंच चुके थे अरब इस्लामी दुनिया में, वो बिल्कुल हम आखिरी किनारे पर खड़े थे। इस शख्स ने कितनी मेहनत की है, किस तरह वापस इस्लाम हर जगह की है, बिल्कुल हर जगह, जहां जहां डेंट पड़ा है वहां रिपेयर किया है, ये बात आपकी दुरुस्त है, और आर्मी चीफ ने किया है। बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए किया जो बहुत से लोगों को शायद अभी तक पता भी नहीं है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड अफसर जरा इख्तिसार से जवाब दीजिएगा। इमरान खान साहब की जमात इतनी बड़ी है, उन्हें खुद पता है, वो तो खुद बताते रहे कि किस तरह से ये 5th जनरेशन वॉर के अंदर दुनिया के अंदर दूसरे ममालिक में बैठ के पाकिस्तान पर हमला किया जाता है। आज उनके अपने फॉलोअर्स इसका हिस्सा बन रहे हैं, और आज उनकी अपने साबिक वुज़रा वो नारे लगाते हैं आज़ादी चाहिए, तुम्हारा बाप भी हमें आज़ादी देगा। मतलब किसके वालिद साहब से आज़ादी मांग रहे हैं? मैं समझता हूं कि जज्बाती कैफियत से बाहर आने की ज़रूरत है, हक़ाइक़ की दुनिया में आना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को देखना चाहिए कि कहां पर हमसे गलती हुई है। बड़ा लीडर, बड़ा रहनुमा, बड़ी शख्सियत वो होती है जो अपनी गलतियों से सीखे, ना कि अपनी गलतियों को किसी और पर डाले। और एक आखिरी बात मैं अर्ज करूं कि अगर आज पाकिस्तान के 30,000 मदारिस स्कूल सिस्टम से मुंसलिक हुए हैं, अगर आज पैगाम पाकिस्तान जैसी दस्तावेज हमारे पास मौजूद है, तो उसमें इस सिपा सलार कौम की जो खिदमात हैं, जो उनकी मेहनत है, आप खुदा के लिए चीज़ों को, बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन चूंकि बात चीज़ें पाबंद करती हैं कि हम ना बोलें, मेरी फिर गुजारिश होगी, और ख़ुसूसन
जो हमारे साबका वुज़रा दोस्त हैं उनमें से मैं समझता हूं कोई भी गद्दार नहीं है। एक तो ये गद्दार और मुहिब्बे वतन के सर्टिफिकेट बंद होने चाहिए और ये भी बंद होना चाहिए कि अगर किसी का हुकूमत से इत्तेहाद हो गया है तो वो जिस तरह मर्जी फौज को ललकारता रहे, और जो मुखालिफ चला गया है तो वो भी ये काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त से कि आप निकले, अगर कौम अपनी फौज के लिए निकल पड़ी तो फिर किसी को भी जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये फौज लावारिस नहीं है। बेशक हमारे बेशक बिल्कुल हाफिज ताहिर रशीद साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक बदकिस्मत ट्रेंड है, उम्मीद है इसका सदबाब भी बहुत जल्दी होगा और बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। प्रोग्राम आपने देखा थी, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज।